हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम फिर से बात करेंगे यूपी TPLSC पेट प्रैक्टिस सेट 2 पर। तो देखते हैं, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन में से आप लोग देखें कितने सही होते हैं, कमेंट करना है आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी लड़ा गया था अकबर तथा हेमू के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा इसका। और बता दें आप लोगों को, पेट से पूरा 100 क्वेश्चन रखा गया है। इसमें आपको जितना भी एग्जाम में आता आएगा उतना ही आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है और हिंदी भी है। तो देखते चलें, जैसा आता है वैसा आप लोगों को वीडियो में मिलेगा। जेजा कुंभिक्त प्राचीन नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि करेक्ट आंसर बुंदेलखंड हो जाएगा। और देखें 100 में से कितने सही होते हैं, आप लोग कमेंट करना है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर उत्बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है, चारों ऑप्शन में जो भी नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका पढ़ें क्या हो जाएगा। देखो, दीवान एर जो रियासत है ना, ये बलबन का नहीं है, ठीक है। तो इसका ये गलत हो जाएगा। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवान अमीर कोही ये मोहम्मद तुगलक का है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक का है। तो इसका करेक्ट आंसर सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। और सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राइट आंसर CR दास। ये भी प्रश्न अच्छे हैं तो जरूर याद रखें अच्छे से। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? PM कौन था इंग्लैंड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है, लॉर्ड। और देखेंगे, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, स्वदेश है? तो बताएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ब्राज़ील। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर एशिया हो जाएगा। चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे भूमि तट रेखा है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, लंबी मुख्य भूमि तट रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात होगा, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं कर देना। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो लिग्नाइट का है तमिलनाडु है। चलते हैं अगला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सभी को मालूम होगा, गंगा है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीयकरण पूछा है इसमें। तो राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी हो जाएगा। इसी दो में से बनता है प्रश्न। राष्ट्रीयकरण तो 1949। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। कौन से ऑप्शन में है? जो कि C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अगला देखते हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार है? तो सीमांत जोत का 1 हेक्टेयर से कम होगा इसका, ठीक है। तो सीमांत जोत का 1 हेक्टेयर से कम है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी जो कि क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है।
देखेंगे इसमें करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जो भी जितना आता है, जितने फिक्स क्वेश्चन है ये, इतने से आप लोग बाहर नहीं जाना है। तो प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, हर 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1 हो जाएगा। देखेंगे 22 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। तो हिस्ट्री में बताया भी था, समझें। भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जीवी मावलंकर। अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है पिट का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उसके माध्यम से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्च न्यायालय की 1866 ईस्वी में हुई थी। 1866 ईस्वी में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं होती हैं इसकी नगर पालिका में? तो 1/3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था? तो आवर्त सारणी का मेंडलीव। आग बुझाने को के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगला, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। इंसुलिन में सक्रिय होता है। तो इंसुलिन किसमें होता है बताएं? इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि देखो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, और समझते हैं अच्छे से। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो स्पेस यहाँ ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड में ले लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर और उसे पूर्ण वर्ग बना दे। देखिए पूर्ण वर्ग बना दे, तो इसमें हमें कि जो ऑप्शन दे रखा है ना, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यह तो हम ऐसा करेंगे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। 18,265 का हम लोग क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे। ये ना करके डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 18,265 में 40 को हम जब घटा देंगे तो कितना होता है? 18,000, यहाँ पर लिखते हैं 18,225 हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? तो 135 का। कैसे निकाला गया? ठीक है, कैसे निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं इसको। लास्ट के 2 अंक हम छोड़ेंगे, बाकी जो भी जितना बचेगा उतना हम छोड़ देते हैं। तो इसको कितना करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। किसके नज़दीक है? 5 के स्क्वायर से। ये पता होना चाहिए जब स्क्वायर में, तो ये होगा नहीं। अब इसका देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है ये? तो इसका देखें 13 और 14, ठीक है ना। 13 और 14, क्यों? 13 का होता है 169 होता है, और 14 कितना होता है? 196 होता है ना। तो इसके बीच में कौन सा आता है? ये आता है। तो 13 ये हो जाएगा, 5 ये हुआ था, 13 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 135। तो 135 का स्क्वायर वर्ग, ठीक है ना। तो आप लोग अगर देखेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें कवर कर देंगे कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसके पास बची कुल राशि बताएं। तो हम क्या करेंगे इसका देखेंगे, बहुत आसान सीखेंगे। कितना आसान सीखेंगे देखेंगे। देखिए 3750 है ना, 3750 है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखेंगे 3750 है, समझना इस चीज़ के लिए। तो 3750 है, 15 मासिक 15% है,
तो हम 3750 में 15/15 इसको बटे में कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 25,000 आ गया ना। अब करना क्या है, जितना हमें दे रखा था 15% और 25% इसका मासिक वेतन और 8% ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48% हो जाएगा। लेकिन हमें 100 में से कितना, देखिए ये 100% क्या निकल के आया, कुल बचत, फिर हम घटा देंगे, तो 100 में से कुल घटा देंगे, कितना बचेगा, 52 बचेगा आगे। अब 52 का ही हमें इसको निकालना है, बस कुछ नहीं करना। कैसे क्या करना है, 25,000 था ये टोटल, 25,000 था ये टोटल, तो 25,000 52% निकाल लीजिए, तो 52% निकाल लेने कितना हो जाएगा, बटे 100 कर लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाए, तो 250 बटे इंटू 52 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 13,000। ठीक है, तो 13,000 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। चलो चलते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो चलो फिर से देख लेते, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए 37,000 कितना हमने टोटल निकाला, इसका वेतन का निकालेंगे, 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुल खर्च दे रखा था, कुल खर्च हमें पूछा क्या है, इसमें देखिए बची हुई राशि हमें पूछा है, जो बचा राशि। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका 25,000 टोटल आ गया इसका। अब इनका सब सम कर देंगे, कितना कितना जोड़ेंगे, 15% और 25% और 8%, ये क्या है, ये वेतन का खर्च। ठीक है ना, हमें बचत पूछा गया है, खर्च टोटल आया 48% आया, 100 में से हम घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बचत। बचत का हमने 52% निकाला है, तो यही हमारा 13,000 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला देखेंगे, देखेंगे क्या है, 59, 63, 68, 70, 74 और 73 औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या में 23 से विभाजित किया जाए। बहुत आसान सीखेंगे, तो समझते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए इनको हम लिखेंगे नहीं, इनको ऐड करना है टोटल। 73 तक हम ऐड कर देंगे, संख्या कितनी है, 6 संख्या है। जब टोटल हम ऐड कर देंगे ना इनको, तो 414 होता है, समझना आपको हक और लिखना आपको। ठीक है ना, और 6 संख्या थी टोटल, हमने क्या कर दिया, 6 से भाग दे देंगे तो 69 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, 23 से विभाजित किया जाए, देखो दे रखा 69 आया है ना, ये 69 आया है ये। अब लेकिन 23 से विभाजित करना है, तो 23 से विभाजित कर दीजिए, जैसा कहे वैसे करना है। 23 3 का 69, तो आंसर कितना, 3, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा दिया जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द बताएं। देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल का हमने सीखा है अनुकूल होता है ना, तो अनुकूल हो जाएगा इसका। अब देखें शब्द अन्वय का संधि विच्छेद देखेंगे, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, तो अनु प्लस आय, अनु प्लस आय हो जाएगा। ठीक है ना, अनु प्लस क्या हो, आय होगा, आय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मात्रा है नहीं, तो ये नहीं होगा। बहुत लोग क्या करेंगे, ये करके चले जाएंगे ना, जो कि ये कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो कि क्या हो, कलेजे में सांप जो कि क्या है, बिल्कुल कठिनाइयाँ, जले उठना, क्या हो जाएगा इसका, ईर्षा से जल उठना, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर कवयित्री होगा। समझना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाले, और यहीं से आना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। वह स्त्री जो जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोसित, प्रोसित पति का राइट आंसर हो जाएगा। और चलेंगे इसका राइट आंसर और देखेंगे। देखिए पढ़ना है आप लोगों तभी कर पाओगे। ठीक है, अगर सोच लो कि हम वहाँ पर एग्ज़ाम पर ही कर लेंगे तो करना मुश्किल है। जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, तो करना मुश्किल है।
क्योंकि ऐसा एक पेट बहुत सरल एग्ज़ाम आने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कितना फार्म पड़ा हुआ है और कितना कठिन आने वाला है, ये कितनी मेरिट हाई जाने वाली है, हम के ही बात पता चलेगा। तो इससे अच्छा है पढ़ते रहिए और समय को वेस्ट मत करिए, समय बहुत कीमत का है। तो देखेंगे इसका क्या करना है। अल्टरनेटिव सिनोनिम्स हमें बताना है इसका। तो सिनोनियम इसका बताना है तो क्या हो, देखिए इसमें सिनोनियम्स हमें क्या लिखा हुआ है। एट्रोसिटी तो क्या हो जाएगा, इसका क्रूरता होता है, क्रूरता, जैसे कि महापाप बोलते हैं इसको एट्रोसिटी का। तो इसको हम क्या कर देंगे, सिनोनिम्स बताना है, इसका भी यही एक सेम होता है, बारबैरिटी, जो कि ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अपोजिट हमें बताना है, जिसे बोलते हैं एंटोनियम्स, ठीक है। एडवांस, एडवांस क्या हो जाएगा इसका, जो कि एक आगे बढ़ना, कोई बढ़ती है क्रम, तो हमें पीछे हटना के लिए बोलना है। तो पीछे हटना, शरण लेना, वापसी आना, या कैसे भी कह सकते हैं। तो स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलते, डिक्लाइन बोल सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं होगा, जो कि जो ऑप्शन में उससे माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाए, रिट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो री मतलब री माने बैक है ना, मतलब कि कोई होता है। तो इंग्लिश में ठीक है ना, इंग्लिश चलो ठीक है, और पैसेज भी आता है, ठीक है ना। पैसेज नहीं फीडिंग कर रखा है, समय बहुत होता है उसमें, समझने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो बाकी करते रहें और मीनिंग ज़रूर याद करते रहें। चलते हैं अगला देखेंगे। इसमें क्या करना है, एक सार्थक क्रम दर्शाना है। सार्थक क्रम हम वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं, उसमें काफ़ी प्रश्न लगा रखे हैं हमने। तो सार्थक क्रम क्या बनेगा इसका, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, महाविद्यालय, युवा। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर बच्चा होगा, शिशु होगा पहले ना, शिशु होता है, फिर इसके बाद बच्चा बनेगा, जाके बच्चा होता है, इसके बाद क्या करता है लड़का, विद्यालय में पढ़ता है, एक से नर्सरी से लेकर 10 हाई स्कूल इंटर तक जाता है, विद्यालय में जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, युवा, फिर युवा होगा जाके, फिर महाविद्यालय में बड़े एक एडमिशन लेगा जाके ना। तो देखिए कौन सा पहले हमने बताया था, शिशु हो जाएगा, जो कि 2, पहले 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही, सब सभी में है। फिर इसके बाद बच्चा होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कैसा होगा, जो कि 2 3 ऑप्शन, ठीक है ना। देखो 2 ये हो जाएगा, 2 3, तो इसमें भी नहीं है, अब इन दोनों में करना है। अब 4 था तो विद्यालय था ना, तो विद्यालय किस में है, इसमें भी है। अब देखें युवा आ जाएगा, लास्ट में देखो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 किस में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला देखेंगे। 5 किताबें BGNP तथा T के ऊपर रखी गई हैं, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों, कई भी क्रम हो सकता है। N तथा G के मध्य केवल 1 किताब रखी गई है, BP के ठीक सामने, देखो BP के ठीक ऊपर, BN के ऊपर, GN के ऊपर नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ से उठाना है हमको, यहाँ देखो N तथा G के मध्य, N तथा यहाँ से लिखते हैं N तथा G के ऊपर है, देखो B जो है ना, सॉरी N तथा G के मध्य, N तथा G के मध्य हो जाएगा, N तथा G के मध्य, समझेंगे। देखिए T के ऊपर एक किताब रखी गई है, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, और N तथा G के मध्य किताब रखी गई है, तो हमें तो मालूम नहीं है N तथा G के मध्य, ठीक है ना। एक किताब रखी गई है तो हमें मालूम नहीं है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ेंगे, B P के ठीक ऊपर है। देखिए B जो है ना, P के ठीक ऊपर है, तो P चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, अब B एक ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, जैसा कहे वैसा करना है भैया। अब देखेंगे B N के ऊपर है, देखो B जो है ना, B N के ऊपर है, तो बिल्कुल सही है, N के ऊपर तो है ही है। अब कह रहा है G N के ऊपर नहीं है, तो G है ना N के ऊपर नहीं है, लेकिन है अभी, लेकिन अभी कौन बच रहा है, T को बताया नहीं, तो T यहाँ लिख देंगे, तो बस ये बनना है इसका, कुछ नहीं करना। तो पूछा क्या है, सबसे ऊपर है कि नीचे,
इसे पूछा गया है सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो बी, है ना। तो बी इसका जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता नीचे, तो नीचे क्या है, जी हो जाएगा। जैसा दूसरे नंबर में टी आ जाएगा, तीसरा, जैसा पूछे वैसे ही करना होता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को। अब देखते हैं इसमें क्या है, विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द क्या होगा, ऊतक अंग, इसका क्या हो जाएगा, जो कि इसका देखिए अंग भी है इसमें और कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। जबकि एक जो होता है ना क्या, ऊतक, ऊतक देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग बताएं इसका क्या, इसका राइट आंसर होगा। इसका परमाणु हो जाए, क्योंकि यही तो सबका एक निर्माण करती है ना। बहुत इजी था, ऊतक अंग कोशिकाएं एक, ये तो है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं, ये आया प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें और थोड़ा सा दिमाग, इनमें हमें करना क्या है, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, बिल्कुल सही है, सभी होंगे, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, राकेश एक दार्शनिक है, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ से कैसा क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, निष्कर्ष एक हमें सत्य का प्रतीत होता है, जो भी जैसा कहे वैसा करना है। इसमें सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं और राकेश एक दार्शनिक है। अब देखो हम कथन हमने पढ़ लिया है, अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। राकेश बुद्धिमान नहीं है, राकेश बुद्धिमान नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो दार्शनिक है ना, तो इसमें नेगेटिव तो बोलना ही नहीं गया भैया, तो गलत हो जाएगा। राकेश बुद्धिमान है, बिल्कुल सही, राकेश तो बुद्धिमान है ही है, क्योंकि सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, इसमें राकेश भी तो आएगा ना। देखो समझना कैसे करना होता है, ये समझो आप लोग। देखिए सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, तो हमें ये देखो एक राकेश एक दार्शनिक है, जो कि राकेश एक दार्शनिक तो है ही है, इसमें पूरे दार्शनिक के बुद्धिमान बोला गया है। तो राकेश बुद्धिमान नहीं, तो ये क्यों कह दिया भैया, तो गलत हो जाएगा ना। और राकेश बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सही है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें कैसा क्या कह रहा है, सभी शासक मशीनें हैं, तो सभी शासक मशीनें हो जाएंगी। अच्छे से करना है आप लोगों को। सभी देखो यहाँ एक शासक हो जाएगा, ये शासक हो गया, सभी शासक मशीनें हैं, तो यहाँ मशीनें कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शासक, सा लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, मशीनें, ठीक, एम से डिनोट कर दिया। अब क्या कह रहा है, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, कुछ मशीनें, ये मशीनें थी, कुछ महंगी वस्तुएं हैं, तो महंगी हो जाएंगी, ये बहुत महंगी है। अब करना कैसे इसको, अब देखें, कह रहा है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, तो कुछ शासक, तो ये मिल नहीं रहा ना, तो ये नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। अगला चलते हैं, अगला हम क्या करेंगे, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, कुछ महंगी वस्तुएं, देखो इसमें तो बिल्कुल सही है ना, ये महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, बिल्कुल सही, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसमें दूसरा सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल सी निष्कर्ष निकलता है। बहुत सरल नहीं आएगा, अभी देखेंगे, अभी तो एक जीके जैसा पढ़ते चले जाएं, अभी क्वेश्चन देखेंगे, माथा खराब हो जाएगा देखते देखते, करते करते, ठीक है। जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि, एक सेकेंड, देखिए इसमें 2021 में एक आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र को अभियान की मंजूरी दी है। तो इस अभियान के चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि, अनुमानित लागत राशि कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना है, देखिए 3725 होगा कि 5066 होगा, 4077 होगा, इसका राइट आंसर यही होगा, 4077 करोड़ रुपए का आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर 30 जून हो जाएगा। किसी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म, काला अमरूद किस्म विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर हो जाएगा।
2 जून 2021 को किस वर्ष में 2021 प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्या, डेविड डीओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2021 संपन्न टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? इसका करेक्ट आंसर जो कि नोवाक जोकोविच, बिल्कुल सही राइट आंसर। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान एनआईआई को भारत के पहले विदेशी ट्यूमर एंटीजन एसपीएजी9 के ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। भारत के पहले जो कि पहले विदेशी ट्यूमर एंटीजन एसपीजी9 की खोज वर्ष 1998 में किसने किया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखें, ये जो कि SPAGN-TIITM जो प्राप्त हुआ है ना, ये एक क्या है, ये एक प्रतिरक्षण, एक चिकित्सा, मतलब एक खोज किया गया है जो कि इससे क्या होगा ना कि एक इम्यूनोथेरेपी किया जा रहा है इससे, ठीक है ना, इम्यूनोथेरेपी जो कि ये किसका इलाज का है, कैंसर का इलाज का एक उपयोग किया जा रहा है। कि मतलब कि जो जिसके कैंसर है ना उसको एक थेरेपी के माध्यम से सही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? तो इसका जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, इसमें क्या हो जाएगा समझें आप लोग। डॉक्टर राहिल बवेजा है और डॉक्टर अनिल सूरी, ठीक है ना। और क्या है, डॉक्टर वेणुगोपाल राव हैं और डॉक्टर वरुण चक्रवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिल सूरी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ें। मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड सामवेत गश्त 2021 का आयोजन किया गया है। तो इसके समुद्री नौसेना अभ्यास आयोजन किस वर्ष किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2005, वर्ष 2005। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 945 करोड़। और जल्दी से देखेंगे क्योंकि मैथ क्वेश्चन लगे हुए हैं, बहुत थोड़े से देखेंगे अच्छे से। दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो एक मैक्सिको की है। और देखेंगे मिलान, देखेंगे इसमें हमें मिलान करना है। सोमनाथ मंदिर है, असम है, बिल्कुल देखें क्या हो जाएगा इसमें, सही मिलान करना है, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर बिल्कुल गलत। कामाख्या मंदिर तमिलनाडु क्या है, क्या पता है क्या? चलो देखते हैं, इससे मिलान करना है, ठीक है ना, मिलान करना है। और जब भी एग्ज़ाम में किया करें ना तो ऑप्शन के माध्यम से करें, ठीक है ना। तो ऑप्शन से आप लोगों को जल्दी कर पाओगे और समय की कीमत भी बच पाएगी, नहीं तो क्या है एग्ज़ाम में छोड़कर चले आओगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात पे है। कामाख्या मंदिर, देखो कामाख्या मंदिर जो कहाँ पे है समझना है इस चीज़ के लिए। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो कामाख्या असम में है, पड़ता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। और बाकी महाबोधि मंदिर बचा ना आपका, तो ये बिहार में है महाबोधि मंदिर, ठीक है ना, याद कर लीजिए। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कामाख्या मंदिर असम में है और रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर बिहार में है। तो चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। नीचे दिए गए एक इसको भी देखो मिलान कर रहा है, तो यहाँ पे करते हैं, इसको मिलान करते हैं, इसका क्या हो जाएगा देखेंगे। असद अली खां,
असद अली खां, ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है ना। असद अली खां क्या हो जाएगा, असद अली खां इसका हो जाएगा जो कि वीणा। असद अली खां क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। और मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन अर्जुन क्या हो जाएगा इसका, जो कि शास्त्रीय संगीत से हुआ करते थे। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई बजाते थे, तो टीएन साहब वायलिन बजाते थे। तो यही एक ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन मिल रहा है आपका, बिल्कुल सही। असीद अली खां वीणा बजाते थे, मल्लिकार्जुन क्या बजाते थे, शास्त्रीय संगीत थे, बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई, और टीएन कृष्णन क्या थे, वायलिन। तो याद हुआ होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। निम्नलिखित किसी संगठन मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, तो इसका राइट आंसर खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि ए ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है, अजैव घटक, देखिए अजैव घटक क्या है, पानी। विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर 5 जून को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देखो राज्य पूछा है ना, तो बताया ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजस्थान हो जाएगा। सम्मिलित करना है, कौन सम्मिलित इसका है, तो देखेंगे सम्मिलित क्या है, भारतनाट्यम क्या हो जाएगा इसका सम्मिलित, हमें पता करना क्या हो जाएगा। कथकली केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, भारतनाट्यम तमिलनाडु में पड़ता है, तो कथक बस समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश। देखिए एक कथकली ना केरल में है, समझना अच्छे से, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कथकली केरल में है, आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, ये समझना है। ये देखिए प्रश्न इसी प्रकार आने वाले हैं एग्जाम में, और यही प्रश्न करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। चलो चलते हैं, समझना है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, हिंदी आई है, इस अवतरण में शीर्षक कौन हो सकता है, तो शीर्षक इसमें पूछा है, तो शीर्षक कैसे करेंगे, इसको यहाँ से पढ़ेंगे पूरी तरह से, पढ़ना नहीं है एग्जाम में, बस समझना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसमें देखिए आशावादी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस आशा और निराशा, कोई चीज़ का अगर होता है ना, तो आशा और निराशा होता है ना, बिल्कुल नहीं, जीवन और आशावाद, इसमें जो भी बताया गया है ना, जीवन और आशावाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा का एक विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय किससे है, जो कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट होती नहीं होती है। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये बताना, इसमें सब पॉजिटिव बातें कही गई हैं। परंपरा व्यक्ति को एक दकियानूसी बनाती है, बिल्कुल नहीं होगा। परंपरा का विरोध व्यक्ति एक प्रतिभा संपन्न बनाता है, कोई चीज़ बताओ, अगर 2-3 लोग हैं तो क्या इसमें विरोध करोगे तो क्या एक संपन्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे अगला देखेंगे, परंपरा को स्वीकारने से, अगर कोई आपको एक स्वीकार कर रहा नहीं, चलो ठीक है, ये हम मानते हैं बात, तो नष्ट क्या होगी, नहीं होगी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो इस पॉजिटिव हमें करना होता है, ठीक है ना। आप अगर ऊपर वाला नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नकारात्मक क्या आशा है, देखो हम ऊपर अगर नहीं पढ़ा होगा ना, इसमें देखना आप लोग इसी से कर पाओगे। अच्छा नकारात्मक क्या होता है, क्या एक सकारात्मक, नहीं भाई, स्वीकारता नहीं। अगर कोई तुमको अगर नेगेटिव बोल रहा है तो आप क्या उसको स्वीकार करेंगे, नहीं करते ना, कोई ऊपर में से कोई नहीं। देखो निराशावाद, अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, नकारात्मक आशा दे रहा है, तो आप निराशा हो जाओगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते इसी प्रकार करना होता है एग्जाम में, लोग क्या है ना पढ़ने लगते हैं, गलत हो जाता है। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए क्या कहा जा सकता है, जो कि देखिए इसमें पूरा पढ़ेंगे ना। निराशा कुंठा एक प्रवंचना की जननी है, बिल्कुल सही है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। अगर कोई बताओ, अगर कोई लड़का निराश है, लड़की निराश है, कोई भी निराश है, तो उसका अगर चेहरा क्या होगा, चिंता तो बना रहेगा, तो रेखाओं से घिरा रहता है, ठीक है ना। निराशावादी व्यक्ति दूसरे से आनंद से दुखी रहते हैं।
अच्छा बताओ, निराशा अगर कोई व्यक्ति है दूसरे के आनंद से क्या दुखी रहते हैं? बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी वाक्य सही हैं इसके। हमने क्या क्वेश्चन से ही ऑप्शन से ही कर डाले ना, इसी प्रकार करना होता है। आत्मिक एक आनंद से आशा है, तो इसका जो देखें जो कि क्या हो जाएगा, अहलाद, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है, ये अभी हो चुके हैं 75 तक। अब आते हैं 76 तक, ठीक है ना, 80 तक ये भी पढ़ना है हमको, पूरा पढ़ना है। पढ़ने के लिए एक समय बहुत होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखेंगे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। कैसे पढ़ेंगे ना, तो देखें इसमें, देखिए कैसे क्या करेंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि परोपकारी पूछा गया है ना, पूजे जाते रहेंगे। देखेंगे इसमें जो कि सेवक वृत्ति अपनाकर एक परहित करते रहेंगे, एक सेवा है, एक अपनाकर एक परहित कर रहे हैं लोग, तो इसका यही हो, आनंदमय जीवन जीते रहेंगे ना भाई, ऐसा कैसा हो सकता है, जो कि सेवक एक वृत्ति करते रहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगला, देखेंगे कठोर सत्य किसे कहा जाता है। देखिए कठोर सत्य जानते हैं ना किसे कहा जाता है, तो जो कि भौतिक शरीर के एक नाशौर्ता, बिल्कुल सही। अच्छा आगे देख लेते हैं, भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना। अच्छा ये बताओ कठोर सत्य किसे कहा जाता है, क्या भावनाओं को नियंत्रण न कर पाना, ऐसा थोड़ी है ना, नियंत्रण सभी लोग कर लेते हैं। निकट संबंधियों का स्थायी प्रेम ना भाई, भौतिक संसार की तुच्छता ना, बिल्कुल नहीं। जो कि भौतिक अगर कठोर सत्य बोलोगे तो शरीर के एक नाशौर्ता बन जाओगे, ठीक है ना। निर्बल भावनाओं को विजय पाने के लिए क्या किया जाने की आवश्यकता बताई गई है, तो उस ग्राफ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा चलो देखते हैं। तो इसमें हम क्या, इसका राइट आंसर जो कि देखो, एक विजय पाना, अगर विजय पाना है तो सदा सदा के लिए क्या अमर हो जाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अमर हो जाओ। क्या है जो खा लोगे जो अमर हो जाओगे। विजय पाने के लिए योजना बनाना है, योजना बनाओ चाहे जितनी बनाओ, आगे वाला तो ही काफ़ी शेर होगा ना, ये भी नहीं होगा। ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, ऐसा कहाँ हो सकता है। अगर विजय पाने के लिए तो हमें तो कुछ करना होगा, क्या करना होगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। कहते नहीं है कि नाम अमर है, तो किसी दुकान अगर अच्छी है ना, नाम मशहूर होता है तो कितनी उसकी बिक्री होती है ना, तो इसी प्रकार अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, ठीक है ना। कहते हैं ना, समझदार तो हो आप लोग, आंसर सही दिया आप लोगों ने। अच्छा अमर जीवन सदा प्रेरणा बना सकता है, क्या होगा बताएं भाई, कमेंट करें इसका आंसर। तो 79 इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बना सकता है, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, बिल्कुल सही है। एक नेगेटिव ना सोचें, अच्छा परोपकार करें, तो उसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पाई चार्ट में आते हैं, पाई चार्ट में आते हैं। कह रहा है छात्रों का सबसे बड़ा दिल किस देश से था। देखो सबसे बड़ा दिल कितना है, किसका है सबसे बड़ा, बी है ना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ज़्यादा कठिन नहीं आता है, कठिन आता है देखेंगे आगे। एक के दर्शाने वाले क्षेत्र कोड़ी माप डिग्री में क्या होगा, तो पूछा किसका है, ए को दर्शाने वाला कोड़ी मार्ग, तो ए का किसका, एक क्या है जो कि 25 है ना, तो 25 है, तो कैसे करेंगे देख। डिग्री का मान मालूम था ना आप लोगों को, 360 आंसर, ठीक है ना, 360। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लाते हैं ग्राफ। हमें इसका पूछा है ए का, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सब का हम काउंट करेंगे। 25 को काउंट करेंगे, 30 को काउंट करेंगे, 15 काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, इन सब को हम काउंट करेंगे तो टोटल आता है 90। तो 90 आएगा इसका, ठीक है ना। तो 90 क्या हो जाएगा इसका, 90 बराबर 360 डिग्री मान होता है, तो एक बराबर कितना होता है, 9 चौको 36, 4 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पूछा क्या है ए का, तो 25 से गुणा करा दीजिए, तो 25 चुको 100, जो कि ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही। कैसा हमने किया समझ आया होगा। टोटल ऐड किया, 90 हुआ, 90 बटे में 360 किया, 360 करके 25 ए का पूछा था, जो कि ए का पूछा है, इस प्रकार करना है, 4 आएगा, 100 आएगा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेमिनार में, देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक हैं, तो कितने अधिक हैं, तो देखेंगे। देखें इसमें बी दे रखा है
और पूछा किसका था, ई का। तो बी के ई के अंदर कितना आ जाएगा भैया इसका, देखेंगे 20 का अंतर आएगा। तो देखेंगे, चलो कहाँ चले आएंगे, हाँ यार देखेंगे 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका करेंगे 100 करेंगे तो 200% राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। यदि सेमिनार 9 लाख, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लंबा समझना है आप लोगों को केवल, ठीक है ना। देखो 9 लाख रुपए हुआ है, क्षेत्रों में मेजबानी 15,000 प्रति छात्र लागत आई, तो वे सभी छात्र मेजबानी हुई लागत परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। देखो व्यय का अनुपात क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे इसको, चलो शॉर्ट मेथड में कर लेते हैं, लंबा अच्छा नहीं करेंगे इसमें, नहीं लंबा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं करते हैं अच्छे से। 15,000 प्रति छात्र आई सभी छात्रों का, तो 15,000 तो कितना हो जाएगा इसका, कैसे क्या करेंगे, 15,000 को हम लिख लेंगे, 15,000 लिख लेंगे, यहाँ से लिखते हैं 15,000 लिख लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, 90 क्या है, कैसे क्या करेंगे मालूम है, 90 हमने क्या किया, 9 लाख, 9 लाख समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो और अच्छे से करते हैं, इसमें समझेंगे। पहले बताया था आप लोगों को टोटल ऐड करने में कितना आया है, 90 आता था ना, 90 आया था, तो यही 90 हमको ऐड करना है, यहाँ पे देखना है कैसे क्या होगा। तो 9 लाख का एक आया हुआ है इसका एक खर्चा, देखेंगे इसमें वह हमारा कितना आया है, 9 लाख का, समझना है कितना इसमें, 15,000 रुपये। तो 15,000 का 90, मतलब टोटल हमने ABCD सब काउंट किया था तो 90 हुआ था ना, तो इसका 9 लाख लिख लेंगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 50 लिखेंगे, कट करेंगे, इसका अनुपात आ जाएगा, कुछ नहीं करना था, 5 जीरो कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 हुए ना, तो 15 बजे कितना होता है। और चलो थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं इसको, 4 जीरो केवल कैंसिल करते हैं इसके, ठीक है, 4 जीरो कैंसिल हो गए। तो अब क्या हो जाएगा इसका, तो फिर क्या करेंगे इसको, 9 कम 9, 9 दे हम 90, 10 हो जाएगा, 5 दून 10, 5 3 15, तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कट करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। सी को दर्शाने वाला क्षेत्र कोणीय माप कितना होगा, सी का टोटल देखा था 90 था, यहाँ पे स्पेस है, इसमें समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखें टोटल हमने जोड़ा था 90 था, तो 90 था ना, 90 क्या करेंगे इसमें, 360 होता है, 360 बटे 90 किया, पूछा 80 का, 80 का 15 दे रखा होगा, देख लेना जाके, 9 चौको 36, 15 चौको 60, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, अच्छा भैया सी का दीजिए, दे रखा है ना 15, कोई दिक्कत। चलो चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं 86 से 90 तक ग्राफ का आता है। देखो ये बहुत लंबा लगेगा, लेकिन समझना है आप लोगों को, करना आप लोगों को, ठीक है ना। कह रहा है 2000, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, समझना इस चीज के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात, कह रहा है प्रश्न, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात टन में का औसत क्या है। देखो औसत बहुत लंबा पूछ लिया है, तो कैसा लंबा करना कैसे आप लोगों को। देखो इसमें है क्या क्या, निर्यात है और आयात है, ठीक है ना। तो हमें इन सब का जो ब्लैक ब्लैक दे रखा है ना, इनको हम ऐड करेंगे, 638 और 1256, 1661, 1538, 1305, इन सब को ऐड करना है। जब इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा मालूम है, इन सबको हम ऐड करेंगे और फिर इसके बाद 8, 24, 10, 14, ये सब ऐड करना है इसका 1658, इन टोटल मिला करके हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद 5 से भाग दे देना है, वही आंसर हो जाएगा, 2508.8 आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, समझाया आप लोगों को, करना आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि आप स्पेस बहुत कम है। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। देखो सबसे जोड़ कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो ऊपर आते हैं, देखते हैं किस ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ में करना है अच्छे से। 2013 देखिए, इसमें हम क्या करेंगे,
इसको ऐड करना है, आज कितना है 638 है। अब फिर 824 इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। इन दोनों ऐड करके जिसका सबसे ज़्यादा कम निकले इनका ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, चलो ऐड कर देते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। 1462, 1462 समझना है, मैनेज करना है। फिर इसका ऐड करेंगे ना तो 2270 हो जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा ऐड करेंगे, देखिए तो 2016-17 के बीच में है ना, ये 3000 इनका जो ऐड करेंगे 3051 हो जाएगा, जो कि यही सबसे बड़ा ज़्यादा है। तो हमें पूछा क्या है सबसे कम, तो सबसे कम पहले के तो था ना 2013 से 14 तक, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 5 वित्त इसको तो हो चुका है, और देखेंगे इसको भी ऐसे कर लेना है, परसेंटेज पूछा है, जैसा का है वैसे करना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्न ऐसे ही हैं, और परसेंटेज उन दोनों में निकालना है। देखो बता देते हैं, अच्छा सा समझ लो। अच्छा कह रहा है आयात और निर्यात कुल जोड़ का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई किस वर्ष में। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या करेंगे, अनुपात वाले में भी ऐसे करना है आप लोगों को, जोड़ करके। देखो अनुपात वाला जो था ना प्रश्न, इनको जो आयात निर्यात के थे ना, आयात सब अलग का लेना है और निर्यात अलग का लेना है, टोटल काट पीट के अनुपात निकाल लेना है। तो जो कि इसका करेक्ट आंसर, जो भी राइट आंसर 3619 3604 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे करना है, इनको कुल जोड़ के इसमें देखना है प्रतिशत। देखो आयात जो था और निर्यात था, ठीक है, तो आयात और निर्यात में जो भी आप लोगों को लगे, मतलब कि अंतर निकालना है, सभी का अंतर निकालना है और परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज में जो जिसका सबसे ज़्यादा हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आए आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो और देख लेते हैं 91 से 95 तक प्रश्न इसी प्रकार आने हैं एग्जाम में। ठीक है ना, कह रहा है प्रश्न, दिए गए राज्यों ए द्वारा दी गई दूध की औसत बिक्री लीटर क्या है। देखो ए द्वारा, ए क्या है, बहुत, ये भी देखो बहुत लंबा है, समय की बहुत कीमत रखना है। करना कैसे इसको, चलो समझते हैं। इसमें हम कैसे क्या करेंगे, दूध ए 24 पी 24% है ना। चलो देख लेते हैं, ये वाला प्रश्न लोग कमेंट कर रहे हैं, 5 वर्षों में वित्त वर्षों का औसत क्या होगा। इसका क्या नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को, देखते हैं। अच्छा तो ये वाला प्रश्न है ना 90, सभी को ऐड करना है, केवल वित्त वर्षों का औसत निर्यात का पूछा गया है। चलो देख लेते हैं। अच्छा निर्यात का करना है, निर्यात ये है ना, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, निर्यात ये है ना, तो इनको इनको और इनको सब ऐड करना है, ऐड करके टोटल 5 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा आप लोगों को 1279 आंसर आ जाएगा इसका, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलो देखते हैं 91 प्रश्न। कह रहा है इसमें पी द्वारा ए द्वारा दूध की औसत देखेंगे, बहुत अच्छे समझना है। टोटल दे कितना रखा है ना, दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख का हमका ए का निकालना है केवल, तो ए का कितना दे रखा है 24 और 65, ए का 24 और 65, 24 ये दे रखा है, 65 ये दे रखा है। क्यों कैसे भाई, देखेंगे, क्योंकि ए का यही है ना, तो 24 65 करेंगे तो 2 लाख का लिखते हैं, नीचे आते हैं, पहले ऑप्शन भी देखेंगे, लास्ट डिजिट कट करेंगे ना, तो 2 लाख हम लिखेंगे इधर, 2 लाख का 24% निकालेंगे और 65% निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे डबल बार। ठीक है ना, कट करेंगे, चलो कट करते हैं इसको। अब इसको करेंगे कैसे, गुणा कराना है, 24 दूनी 48, तो 48 इंटू 65 करेंगे ना तो 540 जीरो आएगा, 5 के 20 और 20 और 4 24 2 40 आएगा। इसको कट कर लेना है, कट करने के बाद गुणा केवल करना है। ठीक है ना, कुछ नहीं ज़्यादा करना है इसमें, और गुणा करने पर ही आप लोगों को जो भी प्राप्त हो जाएगा 31,200 प्राप्त हो जाएगा, 31,200 प्राप्त होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर करना क्या है इसमें, राज्य क्यू के विक्रेता ए के द्वारा औसत पूछा था ना, औसत
31,200 आया था। अब हमें फिर निकालना है 10% और 80%। बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो 16,000 आएगा। ठीक है, जब 16,000 आएगा ना, फिर वैसे ही करना है, करते करते पहुंच चलोगे ना, सभी का निकालना है। देखिए बता देता हूँ, अच्छा हिंट दे देता हूँ, करने में बहुत समय बर्बाद होगा। 2 लाख का इसका भी अलग निकालना है, और फिर इसका भी अलग निकालना है, इसका भी अलग निकालना, सभी का अलग निकालना है, फिर देखना है किसका क्या ज़्यादा है। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा। करना है, बहुत लंबा लगेगा। ठीक है, कर लेना आप लोग। इसमें अनुपात पूछा गया है, पी क्यू को अनुपात, अनुपात में भी इसको ऐसे ही करना है। पी क्यू बता देता हूँ, देखो इनका हिंट से अब बता रहा हूँ आप लोगों को, देखना है, स्पेस लेते। इनका देखो पी और क्यू का, इनका भी अलग अलग 2 लाख से निकालना है। अलग निकाल करके जो भी जैसा है उनको अनुपात से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका जब अनुपात लोगे ना, तो 104 217 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन। सभी ऐसे करना है। 94 भी वैसे ही करना है। जैसा कहे टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा आर एस के मिलाकर कुल बिक्री में अंतर। देखिए टी और बी आर एस, देखिए टी बी आर एस, देखना कैसे करेंगे। टी ये दे रखा है ना, अब बी, ठीक है ना, आर एस इनका निकालना है आप लोगों को। इनका निकाल के 2 लाख में हमें कन्वर्ट कर देना है, और उनका अंतर निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे ना इसका, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, जो कि 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 17,000 दोनों से हम कट कर देंगे। चलो इसको कर देते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, चलो कर देते हैं। अच्छा भाई देखिए 2 लाख दे रखा था भाई, ठीक है 2 लाख दे रखा था, 17 और इंटू 50 क्यों किया अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जब ये कर देंगे ना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 17,000 इसमें प्राप्त हो जाएगा, 17,000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, फिर 2 लाख का 17 और फिर गुणते 50 करेंगे। कैसे क्यों करेंगे देखेंगे, ऊपर आते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिएगा ना, 17 इनका निकाला था हमने, और फिर इसके बाद आर का, अब फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया था, आर का फिर निकालना था इसमें। तो 17 50 का निकालना है, दोनों को अंतर आ जाएगा। अब बी द्वारा आर में बी द्वारा, जो कि देखो बी के द्वारा, तो बी आर के द्वारा, तो ये अंतर निकालना है, बस वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब 2012 और 2014 की वस्तु ए कुल निर्यात 2015 के सभी 4 वस्तुएं कुल निर्यात में कितना प्रतिशत कम और दशमलव के स्थान पर सही होगा। तो कैसे करेंगे इसका, देखिए 2012 से 14 तक, 2012 से लेकर 14 तक देखो 3 पेयर है ना, एक कुल 2015 सभी 4 का निर्यात हमें बताना है। तो समझना है, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन समझना है। देखो कितना दे रखा है 2012 का, 2012 का कितना दे रखा है इसमें 425। क्यों कैसे हुआ 425 के, 2014 पहले देखेंगे, 425 2014 का हो जाएगा, फिर इसके बाद 2015 का हो जाएगा। ये ना नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, समझ में आएगा, डोंट वरी। देखो 225 370, 225 370 2012 तक से पूछा है, 14 तक 225 370 425, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1020 करोड़ हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम, 2015 में सभी 4 को हम ऐड कर देंगे। अब 4 2015 का इन टोटल ऐड करेंगे, पहले हम इनका ऐड करेंगे ए का, अब टोटल इनको ऐड करेंगे, ऐड करके इनको अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा मालूम, 1190 हो जाएगा। इसका 1190 होगा, अंतर निकालो इसका, फिर अंतर निकालोगे तो 170 हो जाएगा बटे 1190 इन 200 कर देंगे तो 14.3% आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने समझना, अच्छा फिर से एक बार एक क्वेश्चन समझ लो, सभी आ जाएंगे। ठीक है ना,
2014 से, देखिए 2012 से लेकर 14 तक ए का कुल है, तो ए का ये पेयर है ना, तो ए का यहाँ से लेकर हम 2014 तक पूरा ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 1020 करोड़ रुपया हो जाएगा इसका। अब पूछा है इसका जो कि कुल निर्यातों का कितना प्रतिशत कब है। अब 2015 के सभी, तो 2015 के सभी, ये सभी पूछ लिया, इसका नीचे वाला टोटल तो सभी नीचे पूछ लिया ना, तो नीचे टोटल ऐड करेंगे तो 1190 हो जाएगा, 1190 हो जाएगा। अंतर निकालेंगे, जब अंतर निकालेंगे ना तो 170 हो जाएगा। इस 170 बटे जो फैला होता है 1190 एंड 200 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसी प्रकार जिसको भी करना है आप लोगों को कर लेना है। 2014-15 के एक कुल निर्यात, 2011-15 के बीच में सी के कुल निर्यात क्या होगा करना है। ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। सबको ऐड करना होता है इसमें। और चलो अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। चलो 100 नंबर देख लेते हैं, बाकी ये सब कर लेना, सब इजी हैं, जैसा प्रश्न कहे वैसे ही करना है। 2010, 12, 14 का, 12 का एक निर्यात का पूछा है ना, तो उसका प्रश्न निकाल लेना, ठीक है। तो देखो इसमें चलो 100 नंबर अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, सभी 6 वर्षों में वस्तु सी का औसत निर्यात क्या है। देखो सी का पूछा है, देखिए जैसा प्रश्न का है वैसे ही करना है तुमको, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। अब हमें सी का पूछा है, तो सी का कहाँ है, ये सी का दे रखा है टोटल, तो इन सब को हम यहाँ से लेकर पूरा जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इसका, जब चलो जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 जीरो हो जाएगा। फिर इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, हाँ 19 और 1 20 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका। 1 2 3 2 5 3 8 3 11, 11 3 15 और 15, 3 3 6 3 9 2 11, 11 3 कितना होता है, 14 होता है, 14 2 16, हासिल 2 था, 1600 हो जाएगा। टोटल ऐड किया 1600 हो गया, ठीक है। अब कितनी पेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। औसत पूछा था, भाग दे दीजिए, तो भाग दे देंगे ना तो कितना हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो 800 बटे 3 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में होगा, देखते हैं अच्छा क्या ऑप्शन में किस बेस से है, ऑप्शन में किस बेस से है, 800 बटा 3, जो कि देख पा रहे होंगे ये राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, जैसा प्रश्न कहे वैसे करना है। एक दो जो ना समझ में आए बताना, कमेंट करना, पिछले में डिस्कस कर देंगे, समय लगेगा इसमें इसलिए नहीं थोड़ा सा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यूपी PLSC पेट आपका एक दूसरा कंप्लीट हुआ, और देखेंगे नेक्स्ट 3 आप लोगों को। और बताना है कैसा लगा इस वीडियो में, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें नहीं किया है तो, और दोस्तों को ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, उस पर PDF अपलोड कर दी जाती है। और टेलीग्राम ज्वाइन लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसके माध्यम से देख सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं। और हाँ, जैसे कि बता दें, NTPC ग्रुप डी के लिए जो मैथ है ना, मंडे से कंप्लीट कराई जाएगी, स्पेशल ग्रुप डी मैथ, और इसी चैनल में मिलेगा आप लोगों को, ज़रूर देखें। पेट प्रैक्टिस सेट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के माध्यम से। तो ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके बाय।